ये क्वेश्चन नंबर है हमारा न्यू बुक के हिसाब से 68, राजेश, रवि और रमन। ये क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो गुडविल नहीं ला पा रहा, और उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड हिज कैपिटल। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे हिडन गुडविल के क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे भाई? रमन का शेयर कितना है? 2/10। रमन की कैपिटल कितनी है? 16,000। ठीक है जी। अब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे जी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी जी? रमन का शेयर कितना था? 16,000। उसके शेयर को उसकी कैपिटल को उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे जी। ठीक है। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करने का मतलब होता है फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 16,000 को हमने क्या किया? 2/10 को रिवर्स करके 10/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कैपिटल आ गई 80,000। टोटल कैपिटल कितनी आ गई जी? 80,000। ठीक है जी। अब हमने ली तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। कैपिटल ले ली किसकी? राजेश की, रवि की, रमन की। कितनी कितनी कैपिटल थी? 29, 15, 16। टोटल करा दो, कितना आ गया? 60,000। अगर और कुछ नहीं दिया होता तो यहीं से ही क्वेश्चन 60,000 माइनस करता, 80 में से 20,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स का है, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में प्लस होना चाहिए, तो हम उसको प्लस कर देते हैं। अगर ऐसे ही अगर लॉस होता तो वो क्या कर देते हैं हम? माइनस। अगर कोई रिजर्व्स या पीएनएल लायबिलिटी साइड पे दे रखा हो, वो भी पार्टनर्स का ही होता है, तो उसको भी प्लस कर देते हैं। ऐसे ही अगर कोई एसेट साइड पे पीएनएल दे रखा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, या कोई भी जो है ऐसा एक्सपेंस हो जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस की हेडिंग के नीचे आता है, वो सारे यहां से क्या हो जाते हैं? माइनस। आगे कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये ऐसा ही है। वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है। ठीक है जी। अब ये और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 63,650 टोटल कैपिटल आ गई, उसे 80,000 में से हमने माइनस किया। अब क्या आ गई जी हमारे पास? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई जी हमारे पास? 16,350। उसमें से रमन का शेयर हमने निकाला 16,350 में से 2/10 यानी कि 3,270। ठीक है जी। क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना मस्ट है। तो हमने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से। तो राजेश और रवि की हमने ओल्ड रेशो ले ली 3:2 और न्यू रेशो ले ली 5:3। ठीक है जी। 5:3:2 है ना न्यू रेशो, उससे निकाला 5/10 3/10 माइनस किया, ये आ गया जी 1/10 1/10, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 1:1। ठीक है जी। अब एंट्री करनी है। अब एंट्री तो क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर, तो गुडविल की एंट्री कैसे होगी? अनेबल वाले केस के हिसाब से। तो एंट्री क्या होगी जी अनेबल वाले केस के हिसाब से? सबसे पहले तो कैश टू रमन्स कैपिटल, कितनी कैपिटल ला रहा था वो? 16,000, उसकी एंट्री कर दी। अगली एंट्री किससे करनी है? रमन्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो मैंने करंट से करी है क्योंकि उससे आगे लेजर पोस्टिंग में आसानी होती है। लेजर में पोस्ट करने के बजाय करंट अकाउंट को सीधा बैलेंस शीट में कर सकते हैं हम। ठीक है जी। आप कैपिटल अकाउंट से भी एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री हो गई जी रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी थी रमन की? 3,270। उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा 1635 1635। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर कोई दिक्कत